अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के मशहूर रहनुमा ज़रदाश गुल का कहना है कि बानी पीटीआई के अहलिया के ख़िलाफ़ भी मुकदमात बनाए गए हैं। पीटीआई के कारकुनान और ख़वातीन को भी बहुत ही बुरे तरीके से गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ तक कि पार्टी का निशान तक छीन लिया गया और 200 से ज़ायद इंतखाबी निशानात दिए गए। ज़रदाश गुल का ये भी कहना था कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा जुल्म और जबर किया गया है और नून लीग को जितवाया गया है। उनका ये भी कहना था कि इस सारे जुल्म में निगरान हुकूमत भी पूरी शामिल थी। जो सिस्टम का हिस्सा है वो सब चोर हैं। साथ ही ज़रदाश गुल का ये भी कहना था कि पीडीएम हुकूमत ने 3800 अरब का कर्जा लिया है, वो बताया जाए कि कहाँ पे खर्च किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सीनियर जर्नलिस्ट सरवर बारी ने लिखा है कि 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के हल्के NA-130 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है। ये पंजाब की सबसे बड़ी धांधली है। नाज़रीन, इस पर सरवर बारी ने बड़ी मुनासिब बात की कि इस्लामाबाद के अलावा हर जगह वोटर्स को 2 पेपर दिए जाते हैं, सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली का, और ऐसा नहीं होता कि एक वोट एक ही पे वोटिंग करे और दूसरा वोटिंग का पेपर ऐसे ही छोड़ के चला जाए। लेकिन NA-130 में कुछ ऐसा ही हुआ है। नवाज शरीफ के हल्के में बहुत ज़्यादा मिकदार में डिफरेंस आ रहा है। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना था, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ सिवाय इस्लामाबाद के जो भी हर वोटर को 2 बैलेट पेपर मिलते हैं, पंजाब और एक कौमी और सूबाई का, सूबाई असम्बली का, लेकिन आमतौर पर जो टर्न आउट होता है सूबाई असम्बली का और कौमी असम्बली का जो है वो एक जैसा होता है, क्योंकि सब लोग तकरीबन जो है वोट डालते हैं। और ये वहाँ हल्का है पाकिस्तान पंजाब का जहाँ पर ना कभी माजी में ना कभी इस इलेक्शन में इतना बड़ा फर्क जो है, यानी कि जो टर्न आउट का फर्क है, जो कौमी असम्बली में वोट पड़े हैं वो 3,19,043 वोट पड़े हैं, और जबकि सूबाई असम्बली में 2,40,918 वोट पड़े हैं। 78,000 से ज्यादा वोटों का फर्क है, यानी कि 12% वोटों का फर्क है। एक तो इतना ज्यादा फर्क नहीं कभी हुआ। दूसरी बात यह है कि जो टर्न आउट है वो टर्न आउट तकरीबन 69 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो टर्न आउट है वो 80% से लेकर 102% तक है, और 100 और 102 वाले जो हैं वो 3 पोलिंग स्टेशन है, और 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर टर्न आउट 80 और 99% के दरमियान। सर 102 पोलिंग स्टेशन का मतलब यह है कि जहां 100 वोट थे वहां भी 102 वोट पड़ गए? जी, जहां 100 वोट है वहां 102 हैं, जहां 100 के 100 पड़ गए। ये दुनिया में मुमकिन नहीं है। जिन ममालिक में टर्न आउट बहुत ज्यादा होता है वो भी 90 से कभी क्रॉस नहीं करता। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि 166 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब जीते, और 208 जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीती थी। और इनमें अगर आप देखें तो जो मियां साहब के जहां पर उन्होंने जीता है वहां पर उनका जो वोट्स हैं वो ज्यादा हैं। ये जो जितने भी पोलिंग स्टेशन है जहां पर एक्सेप्शनली हाई टर्न आउट है, उन सब में सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं, और जिसकी वजह से वो उनको जो है फतह हासिल हुई है। लेकिन जो भी हो सकता है उन पोलिंग स्टेशनों पे लोगों को ज्यादा मोहब्बत हो मियां साहब से, लेकिन वहां पर जो टर्न आउट है उसमें 40% का फर्क है। ये तभी 102 सर लोगों ने, किसी ने, हो सकता है ना, ये मुमकिन है 2 बच्चे जो पैदा हुए हैं या होने वाले हैं उनको भी लेके जाके वोट डाल दिया हो कि सर हमें बहुत मोहब्बत है मियां साहब। बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि 40% 45% का फर्क हो। जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब जीत रहे हैं तो वहां पर ज्यादातर हल्कों में तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जीती हैं। तो लेकिन बात यह है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं वहां वो तमाम वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर एक्सेप्शनली हाई टर्न आउट है। और दूसरी बात जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कौमी और सूबाई असम्बली में के टर्न आउट में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर हमें लगता है कि जो फॉर्म 47 के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के टोटल वोट हैं, और वो जो और फॉर्म 45 के जब टोटल आप निकालते हैं तो उसमें भी तकरीबन जो है वो 12,000 से ज्यादा वोट मियां नवाज शरीफ साहब को मिले हैं फॉर्म 47 के ऊपर। और जो आप ये कह रहे हैं अगर फॉर्म 45 जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे 47 बनते हैं उसमें वोट कम है मियां साहब के, और जो 47 बनाया गया उसमें किसी हातिम ताई ने वोट बढ़ा दिए मियां साहब जी, उसमें 12,000 से ज्यादा वोट मियां नवाज शरीफ के बड़े हैं, और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के वोट 47 पर 45 की निस्बत जो है वो 3,000 के लगभग कम हुए हैं। तो इस तरह आप देखें तकरीबन 15,000 का फर्क पैदा किया गया है। लेकिन मजबूरी तौर पर हम समझते हैं कि ये जो ट्रेंड, वो हमने पूरे जो डेटा टेबल है वो भी आपको भेजे हैं पूरे मीडिया को, मैं देखा। और अगर आप चेक करना चाहें कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे हमने लिखा है और क्या वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, जो उसको आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन कल तक ये तमाम फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद थे। आज हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है पिछली दफा जब हमने 3 जुलाई को ये रिपोर्ट निकाली।
नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, सलवे भाई का कहना था कि जहाँ 100 वोट पड़ने थे वहाँ 102 वोट पड़ गए हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 100% ही वोटिंग हो जाए। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि 90 तक चला जाता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, उनका ये भी कहना था कि फॉर्म 47 के मुताबिक 12,000 ज़्यादा वोट डाले गए हैं। नवाज शरीफ को क्लियरली धांधली से जताया गया है। नाज़रीन, आपका इस सारे पे क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्या आपको भी लगता है कि धांधली हुई है?